हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेरी बिल्डर्स के बारे में। सो गाइस, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने यहाँ पर मॉडल के थ्रू डेटा को फैच करना सीखा था और उसको इंसर्ट अपडेट मतलब हमने सारी CRUD एप्लीकेशन को क्रिएट कर ली थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेरी बिल्डर के थ्रू हम वो सारे काम को किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लारावेल में एक चीज को करने के यहाँ पर काफी सारे तरीके, एक तो है मॉडल के थ्रू और एक हम यहाँ पर खुद की क्वेरी से अगर हम मैनुअल क्वेरी लगाना चाहते हैं तो वो चीज हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो लारावेल ने हमें यहाँ पर क्वेरी बिल्डर प्रोवाइड किए गए कुछ फंक्शन जिनके थ्रू हम यहाँ पर ये CRUD एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही यहाँ पर यूज होते हैं, मॉडल के थ्रू भी और हमारे पास क्वेरी बिल्डर के थ्रू भी। तो चलिए गाइस सीखते हैं इसको कि किस तरीके से हम इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज होगी इसके अंदर क्या होगा, पूरा कंप्लीट CRUD आएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं सिलेक्टिंग डेटा। ये एक या दो पार्ट में भी और ऐड हो सकती है क्योंकि सिलेक्ट का ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम है क्वेरी बिल्डर का। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अपडेट, डिलीट और इंसर्ट कैसे करते हैं हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर। तो सिलेक्ट को हम यहाँ पर सीख लेते हैं, कुछ हम फंक्शंस देखेंगे आज और उन्हीं को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, हमने यहाँ पर डेटा यहाँ पर ले लिया था एम्प्लॉय नाम के टेबल में, और अगर मुझे एम्प्लॉय की जो टेबल है इसके साथ अगर मुझे खेलना है तो उस चीज़ को हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेम हमें यहाँ पर यूज़ करना है इल्यूमिनेट, सपोर्ट, फैकेड और यहाँ पर हमें यूज़ करना है DB। हमें यहाँ पर यूज़ करना है DB, मतलब ये हमारे पास डेटाबेस की क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने यहाँ पर इसका यूज़ करना है DB को, बेसिकली हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इस DB की हेल्प से ही हम यहाँ पर सारे क्वेरी बिल्डर को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जब भी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे DB कॉलन टेबल का नेम। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले टेबल देनी पड़ेगी, किस टेबल के साथ हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले। तो टेबल के अंदर हमें वही टेबल का नेम देना जो भी हमें यहाँ पर ऐड करनी है। अब चाहे इसका मॉडल हो या ना हो, इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जब हम क्वेरी बिल्डर का यूज़ करें हम डायरेक्ट उस टेबल का नाम लिख सकते हैं। अब इस टेबल से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम देखने वाले हैं यहाँ पर गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन क्या करेगा, सिंपली अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गेट, जैसे हम ORM में करते थे क्वेरी बिल्डर वो मॉडल के थ्रू, वैसे ही हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक गेट फंक्शन, इसको हम डाल देते हैं एक वेरिएबल में और यहाँ पर हम सिंपली आज सारा डेटा प्रिंट कराएंगे प्री टैग लगाकर एक प्रिंटर नाम के डेटा में। तो प्रिंटर नाम के फंक्शन में मैंने यहाँ पर करा इसको प्रिंट r_r और इसके अंदर इस वेरिएबल को कर देंगे पास, ये हो जाएगा हमारा प्रिंट डेटा। अब हम चलते हैं यहाँ पर इस इनबॉक्स फंक्शन को कॉल करते। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राउट बना रखा है क्वेरी नाम से। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा डेटा मुझे यहाँ पर JSON के फॉर्मेट में दिख रहा है। जितना भी डेटा होगा वो सारा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब इस डेटा को आप यहाँ पर एरे में देखना चाहते हैं तो आपको पता है यहाँ पर सीधा सिंपली एक फंक्शन लगेगा टू एरे। इसको हम देखना चाहते हैं टू एरे के अंदर। तो अगर आप एरे के अंदर इसको डेटा को देखना चाहते हैं तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा वो सारा डेटा मुझे एरे के अंदर दिखने लग गया है। तो ये आपके ऊपर है कैसे आप डेटा को यहाँ पर फेच कराना चाहते हैं, कैसे उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटा देख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ वेयर की। यहाँ पर आएगी सबसे पहले वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन कैसे लगाते हैं, सिंपली आपने जहाँ पर टेबल का ब्रैकेट क्लोज करा है उसके बाद एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर आपको यूज करना है एरो ऑपरेटर के साथ वेयर। अब वेयर के अंदर आती है कंडीशन। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक कंडीशन देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर। तो जिनका भी यहाँ पर एड्रेस क्या है इंडिया, वो मैं यहाँ पर इस डेटा को फैच कर लूँ। तो हमें यहाँ पर एड्रेस के कॉलम को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एड्रेस कॉमा कॉलन सिंगल कॉलन देन इंडिया। तो मैं यहाँ पर कर रहा है इसको सेव। चलते एक बार ब्राउजर पे और मैं जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो जिन जिनका यहाँ पर इंडिया है वो आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्रेस जिन जिनका इंडिया है वो इसने दे दिया, दो ही डेटा मेरे पास तो वो इसने दे दिया। बाकी क्या है, इंडिया 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 है और एक है इंडिया अपडेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया इंडिया। तो ये इसको मिल गया और इसने दो डेटा यहाँ पर फैच कर लिए। आप यहाँ पर क्या करा सकते हैं, जिसका जेंडर अगर O है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो वेयर कंडीशन है तो आप इसके अंदर मल्टीपल वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ वेयर। अब देखते हैं इसके अंदर होगा क्या, वेयर जेंडर O, जहाँ पर इसका जेंडर क्या हो, O हो, अदर हो। तो चलते एक बार ब्राउजर पे और यहाँ पर कर देता रिफ्रेश। तो अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो एड्रेस जिसका जेंडर O है ना उसका एड्रेस यहाँ पर सिर्फ इंडिया अपडेट है। अगर मैं इसको सिर्फ इंडिया कर देता हूँ ना
अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर उसका डेटा आ चुका। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगा ली है वेयर की कि भाई जिनका यहाँ पर एड्रेस इंडिया है और जेंडर यहाँ पर ओ है वो मुझे यहाँ पर निकाल के दे दे। अगर मैं इसकी जगह कर दूँ एफ, तो यहाँ पर अब कितना डेटा आएगा चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक भी यहाँ पर डेटा नहीं आया। क्यों यहाँ पर नहीं आया? क्योंकि जो इंडिया है वो क्या है यहाँ पर एम है। अगर मैं एक को यहाँ पर कर देता हूँ एफ, तो गाइस ये मैंने ई नंबर लिया हुआ है, यहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा एफ। अगर मैं एक को एफ ले लेता हूँ, मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है एफ का। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगानी है वेयर की, तो उसकी तरह हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यही चीज़ आप यहाँ पर एरे में करना चाहते तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आप ये साथ के साथ नोट करते रहना, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार क्वेरीज नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनका यूज़ करूँगा। तो आप इसको एरे के अंदर डाल सकते हैं। मल्टीपल चीज़ है, हम लगा सकते हैं कि भाई एक से ज़्यादा कंडीशन हो रही है यहाँ पर, तो मैं इसको एज एन एरे में डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको एरे बना दूंगा, उसकी की हो जाएगी, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब एड्रेस क्या होगा, उसकी की क्या होगी एड्रेस, और वैल्यू होगी इंडिया। कॉमा करके एक और की पास कर दिए, जेंडर यहाँ पर लगा दिया मैंने एफ, और ये हो गई मेरी एरे। अब होना चाहिए एड्रेस इंडिया और जेंडर एफ। बिल्कुल सेम क्वेरी, बट इसको लिखने का तरीका अलग है। सेम डेटा आ रहा है मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास एज एन एरे के अंदर फॉर्म में। अगर आप मल्टीपल वेयर नहीं लगाना चाहते, आप यहाँ पर एक ही एरे के अंदर इसको दे सकते हैं। तो अभी हमने क्या करा, गेट, मैंने यहाँ पर कर दिया गेट। अब इसके अलावा एक और फंक्शन है फर्स्ट, तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या करता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अभी के लिए उसको कर देता हूँ एम, मैं उसको वापस से एम कर देता हूँ, जो एफ था मेरे पास, तो मैं इसकी 2 वैल्यू बना देता हूँ, एम कर देता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास अब ये बता रहा है कि डेटा ही यहाँ पर नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एफ, मुझे यहाँ पर चाहिए एम। सेव करा मैंने इसको, चलता हूँ ब्राउजर पे और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। 2 डेटा आ चुके हैं मेरे पास, 2 डेटा आ चुके हैं जिनका यहाँ पर एम था और इंडिया था। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन है फर्स्ट नाम से। तो फर्स्ट देखते क्या आता है, चलते एक बार ब्राउजर पे। आप देख सकते हैं कि पहले की आईडी है 46808, अब इसकी है 68601। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब ये लोडिंग टाइम ले रहा है और ये बता रहा है कि 2 एरे यहाँ पर फंक्शन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट है ना, ये यहाँ पर से सिंगल रो को रिट्रीव करता है, फर्स्ट वाली सिंगल रो को रिट्रीव करता है। तो अगर सिंगल रो ही आ रही है तो इसका एरे का तो कोई काम ही नहीं है। तो एक बार क्या कर लेते हैं, इसी का एक रेप्लिका बना लेते हैं और दूसरे वाले को कर देते हैं कमेंट और पहले वाले को एरे से हटा देते हैं। अगर कोई एरे होगी तो इसको चेक करेंगे, अदरवाइज वो डेटा को चेक करेगा। चलते हैं एक बार ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं तो अब बता रहा है ये 46808। अब ये क्या कर रहा है, जो उसको फर्स्ट वाली मिली थी ना, वो उसने डेटा मुझे यहाँ पर लाकर दे दिया। जो जो उसको फर्स्ट मिली थी वो उसने लाकर दे दिया। अब इसके अंदर आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी पास कर सकते थे, जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये हो वो फर्स्ट डेटा मुझे यहाँ पर उठा के दे दे। तो कंडीशन में अगर आप कुछ इस तरीके की कंडीशन लगा रहे हैं तो आपको ये बताएगा कि भाई जो सबसे पहले उसको मिल रहा है डेटा वो यहाँ पर दे देगा। बट अगर किसी की आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी लगा रहे हो जैसे ये, तो उसकी तो यहाँ पर डिफरेंट ही होनी है, तो वो उसका सिंगल डेटा उठा के दे देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस एग्जीक्यूशन यहाँ पर टाइम बच जाएगा और सिंपली मुझे यहाँ पर डेटा निकाल के देगा। बट मैं आपको यहाँ पर एक सजेस्ट करूंगा चीज़, अगर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की यहाँ पर आईडी दे रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की तो आईडी सबकी अलग होगी, तो उसका फर्स्ट डेटा हो लास्ट डेटा वो तो निकाल के सबसे पहले वही देगा। क्योंकि एक बार अगर आप यूज़र की टेबल बना रहे हैं तो उसके अंदर एक बार एम्प्लॉय आईडी जा चुकी है, एक बार एम्प्लॉय गया तो वो उसका सिर्फ फर्स्ट डेटा निकाल कर देगा, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि एड्रेस एक से ज़्यादा हो और जेंडर एम से ज़्यादा हो, तो वो सबसे पहले वो जो पहले डेटा मिलेगा उसको निकाल कर दे देगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पर अलग चीज़ है। अगर आपको कंपलसरी है कि भाई उसी बंदे का निकालना है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे उसकी एक एम्प्लॉय आईडी और उस एम्प्लॉय आईडी से फाइंड कर सकते हैं आप उसको, तब जाके आप फर्स्ट यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर मैंने यहाँ पर डाला फर्स्ट के अंदर क्या आ रहा है 46808। अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करता हूँ लारावेल का लेटेस्ट, तो यहाँ पर चलते हैं लेटेस्ट और एक बार आता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पर करा 46808। एक बार देखते हैं, ये लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है, सिस्टम में अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे। तो यहाँ पर ले रहा है 46808, इसको एक बार रन होने देता है। अब ये बता रहा है अलाउड मेमोरी साइज इज अलोकेटेड टू 0 बाइट। मैंने आपको बताया था इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अभी एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि मेमोरी साइज यहाँ पर अभी यही आ रहा है जेंडर मेल के लिए। अब ये इसका लेटेस्ट चीज़ जो वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा डेटा है, हद से ज़्यादा हमारे पास डेटा है। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी कर सकता हूँ। तो जहाँ पर EMP ID लेटेस्ट हो वो उसको हम
निकाल के देख लेते हैं एक बार, जहाँ पर EMP ID, बट इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, कंडीशन नहीं आएगी। हम डायरेक्ट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक लेटेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें कंडीशन नहीं देनी है, मतलब जो भी लेटेस्ट होगा उसको निकाल के देख लेते हैं एक बार, जहाँ पर टेबल एम्प्लॉय है वहाँ से हम लेटेस्ट को फाइंड करके देख लेते हैं। अब इसके अंदर भी मे भी हो सकता है अलाउड मेमोरी की लोकेशन आ जाए। तो अब इसने क्या करा, जो भी इसको लेटेस्ट फाइंड हुआ उसने इसको निकाल के दे दिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो एज एन डेटा आ रहा है, तो जो भी लेटेस्ट होंगे वो इसको फैच करता जा रहा है। तो इसको आने वाले प्रोजेक्ट में भी देख लेंगे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हमें गेट देख लिया, हमने फर्स्ट देख लिया है, हमने वेयर कंडीशन देख ली। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर वैल्यू, इसको बैक कर देते हैं और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू। तो अब ये वैल्यू क्या करता है, ध्यान से देखना गाइस, इसको ये वैल्यू करता है क्या है। अगर मैंने यहाँ पर इसको कर लिया सेव, जहाँ पर एड्रेस इंडिया हो और जेंडर M हो, उसकी ये वैल्यू निकाल के दे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये सारे कॉलम को ना निकाल के दे, मैं चाहता हूँ सिर्फ उस पर्सन का नेम आ जाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसकी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉलम का नेम दे दिया मैंने यहाँ पर नेम। अब चलते हैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये लोडिंग टाइम ज़्यादा लेगा। इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। अब इसने निकाल के दे दिया मेरे को। तो अगर आपको कोई सिंगल कॉलम लेना है तो वो चीज़ आप यहाँ पर इसमें अंदर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ईमेल चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ उसको सेव, रिफ्रेश करता हूँ, बट ये ईमेल मेरे को एक सिंगल ही कॉलम देगा, तो सिंगल ही कॉलम इसके अंदर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो नेम मैंने इसको फैच कर लिया। अगर हमें मल्टीपल कॉलम चाहिए, हमने यहाँ पर यूज़ करना है सिलेक्ट का। तो अगर इसके अलावा अगर मैं ईमेल चाहता तो मैंने यहाँ पर कर दिया था ईमेल, रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ईमेल ला कर दे देगा। तो ये चीज़ हो चुकी है हमारे पास। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, फाइंड को इसके बाद देखते हैं। हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, प्लग। तो लारावेल में एक चीज़ को करने के यहाँ पर मल्टीपल तरीके। तो प्लग का मतलब यूज़ होता है कि मतलब तोड़ लेना, मतलब डेटाबेस से तोड़ लेना। तो अगर मैं यहाँ पर प्लग का यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी मुझे क्या करके देगा, सिर्फ वही चीज़ निकाल कर देगा। जितने भी डेटा मिलेगा ना इसको, उसके अंदर से भी वही डेटा निकाल कर देगा मेरे को। अब मल्टीपल डेटा आ रहा है तो इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे निकाल के दे रहा है कि भाई इतनी सारी मेल आपको आ रही है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर नेम देता, जिन जिन का यहाँ पर एड्रेस इंडिया है और जेंडर मेल है, तो ये मुझे सिर्फ उनके नेम दे देता। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 110 डेटा आ रहा है। तो कंडीशन को यहाँ से हटा देते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सारे टेबल में से सिर्फ मुझे नेम निकाल के दे दो सभी का। तो चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो सबका यहाँ पर इसने नेम निकाल के दे दिया। तो प्लग का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ आप यहाँ पर तोड़ रहे हैं, मतलब उसको प्लग कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ नेम और ईमेल, अब चलते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ। तो अब इसमें एक दिक्कत है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लग के अंदर अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम यूज़ करते हैं तो ये एज अ की बना लेता है उसको, ये एज अ की बना लेगा और ये उसकी एज अ वैल्यू बना लेगा। अब इसको आप प्रिंट कैसे कराएंगे, तो चलते हैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराना भी सीख लेते हैं। मैं यहाँ पर लगाऊंगा फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर सबसे पहले तो वो डेटा, जो डेटा आ रहा है और उसके अंदर की क्या आ रही है, उसकी ईमेल, और वैल्यू क्या आ रही है उसकी नेम। ये थोड़ा समझने में आपको इजी नहीं लगेगा, बट जैसे आप इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इसको करते हैं हम प्रिंट, तो इको को लगा लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, इको प्री, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा इको सबसे पहले तो ईमेल, क्योंकि जब हम प्लग का यूज़ करते हैं ना तो वो एक के अंदर एक ले लेता है, उसकी की बना लेता है, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है ना उसको तो की बना लेता है और उसके बाद उसकी वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर देता हूँ स्पेस और यहाँ पर कर दूंगा नेम। तो अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कर लिया सेव, देखते हैं रन करता है नहीं करता। मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो इसने सबसे पहले उसकी की प्रिंट कर दी है और उसके बाद आ गया उसका नेम। मैंने यहाँ पर हाइफन दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको स्पेस दे देता हूँ। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर इसको प्रिंट कर ली। तो जब भी हम प्लग के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम को ऐड कर देते हैं ना, तो ये उसको तो की बना लेता है और ये उसकी बना लेता है वैल्यू। अब एक बार क्या करते हैं, इसी सारे को प्रिंट करा कर देखते हैं। फॉर ईच टेबल को फॉर ईच को हटाते हैं। अब खुद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके अंदर एक एड्रेस भी ऐड करते हैं। तो देखते हैं तीसरी एरे को कहाँ लेके जाता है। रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसने क्या कर दिया, ये एडमिन अपडेट, ये ईमेल हो गई, ये इसका नेम हो गया, ईमेल होगी नेम होगी। तो ये क्या करता है, सिर्फ उसको दो ही तक ही लेता है। मतलब प्लग के अंदर आप दो डाल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये की बना लेगा और एक वैल्यू बना लेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। तो प्लग हमने देख लिया किस तरीके से काम करता है। अब होता है एक फाइंड। तो फाइंड क्या करता है,
ये चलता है आपके, अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कोई कॉलम टेबल का, यहाँ पर जैसे हर एक टेबल में यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट की आईडी है, तो जो फाइंड यूज़ करता है ना हमारा, वो एज एन आईडी पे यूज़ करता है कि जो भी आप आईडी का नंबर डाल रहे हो ना यहाँ पर, वो उसको फैच करके लेके आ जाएगा। अपडेट के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 10वें नंबर का डेटा मुझे यहाँ पर फाइंड करके दे दे, 10वें नंबर का डेटा फाइंड करके दे दे। और चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर एरर आएगा ये एरे का, क्योंकि सिंगल डेटा फाइंड कर रहे हैं, तो सिंगल डेटा फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेव कर लिया मैंने इसको, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो सिर्फ सिंगल डेटा इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि फाइंड किस तरीके से यूज़ आ रहा है। इसी की तरीके ना, इसी की हेल्प से आप यहाँ पर अपडेट वगैरह करते थे, जब हमने उसको ORM को हमने यहाँ पर यूज़ करा था जब मॉडल के थ्रू था। तो अगर आप कोई दूसरा डेटा देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 3rd नंबर का डेटा आ जाए, तो 3rd नंबर का डेटा अब बता रहा है कि 3rd तो है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया होगा। तो हम 8th नंबर का देखते हैं, डेटा है तो यहाँ पर सेव कर लिया इसको। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो 8 नंबर का डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो ये हो चुका है हमारे पास, काफ़ी कुछ हमने फंक्शन देख लिया। अब हम देख लें एग्रीगेट फंक्शन भी इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टली चलाने, तो अगर मुझे काउंट करना है कि कितना है, तो यहाँ पर सिंपली लगाऊंगा काउंट। चलते एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बता देगा भाई 110 वैल्यूज़ है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रही है 110। तो ये हो गया हमारे पास काउंट। और अगर इसके बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम आप किस चीज़ पे लगा सकते हो, इसके अंदर देखनी पड़ेगी। हमारे पास तो ऐसा लग नहीं रहा कोई कॉलम है मैक्सिमम का। EMP ID को लगा सकते हैं हम। EMP ID देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास डिजिट आ रही है नंबर्स की। तो चलते एक बार रिफ्रेश करता है, तो ये बता रहा है कि 98177 यहाँ पर मैक्सिमम है। इसी के अंदर हमारे पास है मिनिमम, तो मिनिमम एम्प्लॉय ID का नंबर हमने देख लिया 11283। अब इसका अगर हमें एवरेज निकालना है, तो सिंपली हम ऐड करेंगे यहाँ पर AVG एवरेज निकाल के दे देगा, इसने सभी का एवरेज निकाल के देगा जितने भी कॉलम्स का। और इसके अंदर अगर हमें सम चाहिए, सारी एम्प्लॉय ID का सम कितना हो जाएगा, तो वो देखते चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इतना यहाँ पर सम हो जाएगा। इतनी वैल्यू मैं अभी पढ़ के आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे गिननी पड़ेगी इसको। तो चलते हैं यहाँ पर, हमने एग्रीगेट फंक्शन देख लिया। अब देखते हैं एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट क्या करता है। अब जैसे हमने यहाँ पर फाइंड करा था ना अभी, और हमें यहाँ पर फाइंड पे 3rd नंबर का मिला ही नहीं था डेटा, तो वो चीज़ कैसे चेक करेंगे। तो इसके अंदर एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ $डेटा। डेटा की जगह आप यहाँ पर क्वेरी भी लिख सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर हम जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, वेरिएबल का नाम क्वेरी बनाते हैं। अब इसके अंदर हम फंक्शन चलाएंगे लारावेल का, इफ़ एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इको हो जाए हाँ भाई है, और एल्स या दूसरा फंक्शन हम यहाँ पर चला सकते हैं, इफ डज नॉट एग्जिस्ट वाला। तो ये वाला फंक्शन है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, तो ये हम फंक्शन चलाएंगे। इस अगर ये एग्जिस्ट करेगा डेटा तो ठीक है, अदरवाइज ये वाला फंक्शन चलाएंगे। चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बता रहा है कॉल टू अ मेंबर फंक्शन एग्जिस्ट ऑन नल। अब ये बता रहा है कि नल के अंदर आप यहाँ पर एग्जिस्ट फंक्शन चला रहे हैं, तो ये आपको डेटा देगा कैसे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर सिंपली कैसे करनी पड़ेगी, इस पूरी क्वेरी को ही आपको यहाँ पर उठा कर डाल देना पड़ेगा। तो इफ़ ये बेसिकली क्या चला रहा है, एक सिंगल फाइंड पे, तो हम एग्जिस्ट पे चला सकते हैं इसको। अगर हमारे पास कोई डेटा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर चला सकता हूँ कि इसको यहाँ पर लगाते हैं वेयर एग्जिस्ट। अब इस एग्जिस्ट को, ये जो फंक्शन हमारा चल रहा है ना, इसको एक बार चला के देखते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर हम डायरेक्ट इसको चला रहे हैं, इफ़ कंडीशन पे इस वाले को कर देते हैं अभी के लिए कमेंट, क्योंकि चलाना भी इसको इसी की तरह ही है। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको कमेंट। तो चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये फिर से बता रहा है कि एग्जिस्ट फंक्शन है, तो फाइंड पे वर्क नहीं करेगा। मैं वेयर कंडीशन पे चला देता हूँ, तो वेयर के अंदर हम डाल देते हैं कि जिसकी आईडी क्या हो, वो हो 3। डायरेक्ट हम इसके अंदर लिख सकते हैं जिसकी आईडी हो 3। वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे निकाल के देगा, अदरवाइज वो निकाल के नहीं देगा। तो चलते हैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। तो अब ये बता रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, ये वाला कर देते हैं इसको कमेंट। हमने यहाँ पर कंडीशन कर दिया है कि जहाँ पर आईडी ये है वो एग्जिस्ट अगर करता है तो निकाल के देगा, अदरवाइज नहीं। तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये होगा, अदरवाइज इसी सेम चीज़ को
मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट वाले फंक्शन को चला देता हूँ और ई को करा लेता हूँ कि नहीं है। तो चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो अब आ गया मेरे पास नहीं है। तो फाइंड क्या करेगा, पर्टिकुलर फंक्शन, ये फंक्शन है तो इस वजह से वर्क नहीं करा, तो हम वेयर कंडीशन के साथ इसको कर सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट को। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर सिलेक्ट और डिस्टिंक्ट। तो सिलेक्ट और डिस्टिंक्ट के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस कोड को बैक कर लूँगा, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, प्लग तक लेके चलते हैं या इतना ही इसको लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पर करा डेटा और यहाँ से मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसको एज एन एरे में, ये वाले को हम बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर गेट चलाते हैं ना, वही चलाएंगे हम यहाँ पर सिंपली गेट, और गेट के अंदर अब हम चलाते हैं ना, जैसे हमने प्लग का यूज़ करा था, हमने यहाँ पर वैल्यू का यूज़ करा था, तो वैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अब सिलेक्ट का। तो मतलब अगर मल्टीपल कॉलम चाहिए मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करके लाने मेरे अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ कैसे कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 3 ही कॉलम आए, बंदे का नेम आ जाए, ईमेल आ जाए और उसका आ जाए यहाँ पर एड्रेस, सिर्फ इतना ही मुझे यहाँ पर ये प्रिंट करके दे दे, सिर्फ इतना ही। चलते हैं, अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं तीनों चीज़ यहाँ पर आ रही, नेम ईमेल एड्रेस, नेम ईमेल एड्रेस। तो ज़्यादा यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम बच चुका है मेरा, सारा डेटा उसने प्रिंट करके दे दिया मेरे को यहाँ पर। तो नेम हो चुका है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिस्टिंक्ट हो जाए। तो डिस्टिंक्ट में क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो उसको सिर्फ डिस्टिंक्ट ही वैल्यू देता है मेरे को, कि अगर एक से ज़्यादा अगर सेम नाम के एड्रेस है तो वो उसको एक कम करके दे देगा, अगर 2 है तो, 5 है तो उनको सिर्फ एक सिंगल दिखा देगा। तो डिस्टिंक्ट, अब मेरे को क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट के अंदर मुझे बेसिकली क्या चाहिए, उसके एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस की जगह, सॉरी, इसमें डायरेक्ट हमारे पास फंक्शन यूज कॉल होता है। तो डिस्टिंक्ट हमें चाहिए सारा डेटा, तो डिस्टिंक्ट को निकाल के देगा। तो जो जो यहाँ पर एक से ज़्यादा होंगे ना, उसने यहाँ पर हटा दिया। आप देख सकते हैं आपकी एक इंडिया आ रहा है, और एक बार नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है दोनों का नेम अलग है, तो वो यहाँ पर इसने डिस्टिंक्ट डेटा मेरे को यहाँ पर निकाल कर दे दिया। और इस चीज़ को अगर हम कोई कॉलम पे लगाएं, एड्रेस पे दे दिया हमने, तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो इंडिया यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि सभी का नाम यहाँ पर इंडिया इंडिया है। तो अब इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये डेटा क्या करके देगा, डिस्टिंक्ट करके देगा। अगर कोई हम एक से ज़्यादा यहाँ पर डेटा हमें मिल गया तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस कॉलम को चलाएगा और उसी के थ्रू मुझे यहाँ पर डिस्टिंक्ट, जैसे अगर कोई चीज़ अलग है, मतलब अगर मेरी रो के अंदर ही कोई सेम डेटा मैच यहाँ पर नहीं हो रहा, मतलब एक से ज़्यादा अगर ये सेम हो जाते हैं पूरी रो में, तो ये मुझे डिस्टिंक्ट निकाल के दे देगा उसके डेटा को। बट यहाँ पर सारे अलग है, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, और इसके अंदर हमारी EMP ID अलग है, इसके अंदर हमारे पास टाइम अलग है। तो इस चक्कर में हमें यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट डेटा यहाँ पर देगा। अब डिस्टिंक्ट हो चुका हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वेयर कंडीशन, थोड़े और डीपर जाते हैं वेयर कंडीशन के अंदर। तो वेयर कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ वेयर, और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग लगाते हैं, कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ जिनका भी EMP ID 1100 या 11,000 से ऊपर है, क्योंकि हमने लास्ट देखी थी कि सबसे कम थी 11,000 कुछ करके। तो अगर जिनका भी, या तो 5,000 देख लेते, 5,000 से ऊपर है, वो वाले मुझे सिर्फ एम्प्लॉय ID निकाल के दे दे, जिनका भी यहाँ पर 5,000 से ऊपर है। तो चलते हैं यहाँ पर वेयर EMP ID। अब एक ही वेयर के अंदर 3 कंडीशन कैसे लगती है, तो यहाँ पर लगाया कॉमा। अब यहाँ पर होगा जहाँ से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, कॉमा, तीसरी कंडीशन 5,000, या कितना था यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने वर्ड का है हमारे पास। हमने लिखा है 3 4 5 का ही हमारे पास। तो हम यहाँ पर चलते हैं, इतना होगा, ये 50,000 है मेरे पास, सेव कर लिया मैंने इसके अंदर। ये यहाँ पर है 70,000 61,000। तो जिन जिनकी भी 50,000 से ऊपर है EMP ID, वो मुझे यहाँ पर, या 50,000 के इक्वल है, वो मुझे यहाँ पर निकाल के दे दे। तो वेयर में एडवांस हो गया कि अब कंडीशन भी आने लगी है बीच के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो जिन जिनकी यहाँ पर 50,000 से ऊपर है वो दे दे। तो 61,000 आ गया, 70,000 आ गया, बट अब यहाँ पर 50,000 कहीं नहीं आएगा, 98 आ गया, 73 आ गया। आप देख सकते हैं 57,000 आ रहा है, 52 आ रहा है, 71 आ रहा है, बट 50,000 से ऊपर नहीं आएगा। अब 90 ऊपर आ रहा था, अब इसको कर देते छोटी, भाई जिसकी भी 50,000 से नीचे वो दे दे मेरे को। अब यहाँ पर वो नहीं आना होना, 43,000 46, 13,000 45। तो ये कंडीशन हमारे पास ऐसे लग जाती है।
और इसके अंदर हम वो भी कंटेक्ट सकते हैं कि अगर बिटवीन भी बनानी कि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ये हो 50,000। तो एक बार सेव करके देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट 50,000 किसकी होगी। तो अब यहाँ पर हो गया कि उससे बड़ा हो या उससे छोटा ना हो, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पर वर्क कर रही है कि भाई बड़ा भी आ रहा है यहाँ पर और छोटा भी आ रहा है। तो इस तरीके से बना सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि वेयर कंडीशन है ना, यहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ इसके अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं, बट लारावेल ने खुद ही फंक्शन दिया वेयर बिटवीन करके, वेयर डेट करके, सारी चीज़ें इसके अंदर दिया लारावेल ने। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं किस तरीके से करेंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया वेयर, और इसके अंदर हम करेंगे लाइक फंक्शन। तो वेयर के एम्प्लॉय आईडी लाइक या एड्रेस लाइक कर हम कर देते हैं। तो जहाँ पर एड्रेस क्या हो उसका हम कर देते हैं इंडिया। तो हमने यहाँ पर अब कंडीशन लगा ली लाइक की कि जहाँ पर एड्रेस मिल रहा हो उसको एज एन इंडिया करके वो मुझे यहाँ पर डेटा दे दे, एड्रेस लाइक इंडिया। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ गया इंडिया 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 इंडिया, तो वही सारे डेटा मेरे को निकाल के देगा। तो हमने यहाँ पर लाइक ऑपरेटर का भी यूज़ कर लिया। कैसे, किसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर यूज़ करा, वेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया लाइक का। या अब इसी के अंदर एक और कंडीशन हम डाल सकते हैं और वेयर की, अगर उसको ये नहीं मिलता है कोई भी इंडिया, तो उसकी जगह वो क्या लिखे, उसकी जगह वो क्या लाए। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ और वेयर के अंदर तो ये वाली कंडीशन डाल देते हैं कि भाई अगर ये नहीं मिल रहा है तो वो सारे इंडिया को लेकर आ जाए। बट वेयर के अंदर क्या कंडीशन डाल दें कि भाई जो भी एड्रेस है ना वो मिलता जुलता हो, या मेरे को डायरेक्ट ही चाहिए कोई जहाँ पर इसका अमेरिका हो एड्रेस। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जहाँ पर एड्रेस हो अमेरिका, अगर ये नहीं मिलता और वेयर तो वो मुझे इंडिया ला के दे दे। तो ये कंडीशन होगी। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो उसको अमेरिका नहीं मिला तो वो मुझे बेसिकली इंडिया ही देगा। तो अगर कोई ऐसा एड्रेस देख लेते हैं जो इसको मिल रहा हो, ये रहा, इसी सेम एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं अगर यही मिलेगा तो ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन के अंदर उसको ये मिल चुका है, तो यहाँ पर ये मिलेगा और वेयर जहाँ पर ये भी हो। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वैसे तो आ ही रहा है, और वेयर और लग गया इसके अंदर। तो अगर ये मिलता है तो ठीक है, और वेयर यहाँ पर इंडिया हो। अगर वो इसको ये नहीं मिलता है, जहाँ पर ये कंडीशन नहीं चल रही, तो एक दूसरा और वेयर चले, मतलब और चले, एंड नहीं है और है। या तो ये उसको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज ये इसको ये चला ले। तो ये हो गया हमारे पास और वेयर। अब इसके अंदर हम यहाँ पर कैसी कंडीशन भी चला सकते हैं, वेयर एनी की। तो ये लारावेल ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है कि हमें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, मतलब एक के अंदर एक यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो वेयर एनी क्या कर सकता है कि जैसे मान लो मुझे एक ही कॉलम था कि अगर हम एक सर्च टेबल बना रहे हैं तो उसके अंदर हम किसी तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, ना उसके एम से, ना उसके नेम से, हम उसके नेम से कर सकते हैं, हम उसकी ईमेल से कर सकते हैं, या उसका फ़ोन नंबर है। बट सर्च बॉक्स हमारे पास टेबल के अंदर क्या होता है, एक ही होता है ना यहाँ पर। बट उसके अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ तो वो उसको सर्च कर देता है, जो जो हमारे पास टेबल में दिख रहा है। मैं उसका नेम डाल रहा हूँ तो भी सर्च कर रहा है, उसका मोबाइल डाल रहा हूँ तो भी सर्च कर रहा है, उसका ईमेल डाल रहा हूँ तो भी सर्च कर रहा है। तो उसके लिए क्या अलग अलग कंडीशन बनाएंगे कि वेयर लाइक इक्वल्स टू दिस, वेयर लाइक इक्वल्स टू दिस, वेयर लाइक इक्वल्स टू दिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर लारावेल ने एक फंक्शन दिया है मुझे यहाँ पर। हम यहाँ पर करेंगे वेयर एनी, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन एज एन एरे में पास होगा। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एज एन एरे। यहाँ पर मैंने कर लिया एरे में पास कर दिया एक फंक्शन, और इस एरे को मैंने यहाँ पर कर लिया एड्रेस, नेम और यहाँ पर ईमेल। तो अब उन तीन कॉलम के अंदर ये सर्च करेगा वेयर एनी, मतलब इनमें से कोई भी, या तो एड्रेस के अंदर अगर उसको इंडिया मिल रहा है, या उसके नेम के अंदर उसको इंडिया मिल रहा है, या उसके ईमेल के अंदर उसको इंडिया मिल रहा है, तो वही वो मुझे डेटा निकाल के देता है। मुझे 3-3 वेयर की कंडीशन लगाने की, 3-3 लाइक लगाने की, 3-3 कंडीशन एक और ये ऑपरेटर लगाने की, लाइक ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर उसको एड्रेस में या नेम में, ईमेल में, कहीं भी उसको इंडिया मिल रहा है तो मुझे ला कर दे दे। तो ऐसे बनता है यहाँ पर सर्च का टेबल। तो उसको सिर्फ यहाँ पर एड्रेस में मिल रहा होगा, अगर उसको ईमेल में भी मिलता है इंडिया तो वो ईमेल में भी मुझे यहाँ पर निकाल के दे देता। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैं इसके अंदर नेम ऐड कर देता हूँ और चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे।
तो अब उसको यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर मिल रहा है ईमेल के अंदर, तो वो निकाल कर दे रहा है। अब देखा आपने, उसको एड्रेस के अंदर भी ये देखो ईमेल भी मिल रही है यहाँ पर उसको सारी, मेरे नेम के अंदर भी उसको नेम मिल रहा है यहाँ पर। तो इसमें वही कंडीशन है कि वो तीनों कॉलम में देखेगा। अब तो मैंने यहाँ पर ईमेल से सर्च करा था, तो नेम से सर्च करा था। अब अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ईमेल, अगर उसको कोई ऐसी ईमेल मिल रही है तो एड्रेस में या नेम में या ईमेल में, तो वो मुझे डेटा निकाल के दे दे। तो ईमेल में उसको मिल रही है एक ऐसी ईमेल, तो उसने मुझे डेटा निकाल के दे दिया। तो आप भी देख सकते हैं अभी 3-4 ही डेटा आ रहा है, इससे पहले ज़्यादा आ रहा था क्योंकि नेम यहाँ पर और भी ज़्यादा थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेयर एनी कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके अंदर और भी चीज़ें, वेयर ऑल। अब एक और फंक्शन है, एक तो हुआ वेयर एनी कि भाई या तो इसके अंदर मिल गया तो ठीक है, या तो इसके अंदर मिल गया तो ठीक है, या तो इसके अंदर मिल गया तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बदलता हूँ ना वेयर ऑल, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि भाई तीनों कॉलम के अंदर ही मुझे यहाँ पर ये ईमेल चाहिए तभी जाके ये बनेगा। या अगर तीनों कॉलम के अंदर ही मुझे यहाँ पर अगर इंडिया पाया गया तो ही यहाँ पर मुझे डेटा निकाल के देगा। अब एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, नहीं मिला इसको डेटा। अब ये कंडीशन की कितनी अलग है वेयर एनी से, या तो इन तीनों के अंदर कोई से भी मिल जाए, बट वेयर ऑल इन तीनों के अंदर ये डेटा होना चाहिए तभी जाके मुझे मिलेगा। तो एक डेटा के अंदर हम ऐड तो करके देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर कर देते हैं एक के अंदर इंडिया, एक की ईमेल भी हम यहाँ पर बना देते हैं इंडिया, और अब एक का एड्रेस भी हम बना देते हैं इंडिया। अब तीनों के अंदर मैंने इंडिया इंडिया हो गया। अब ये तीनों के अंदर मिल गया इंडिया तो ही ये मुझे यहाँ पर लाकर डेटा देगा। तो कितनी मस्त यहाँ पर कंडीशन बना रही है लारावेल ने। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, और भी चीज़ें कई देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाकी तो आने ही वाला है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वेयर कंडीशन, जहाँ पर एड्रेस में हो इंडिया या एड्रेस लाइक हो इंडिया। सिर्फ मैं यहाँ पर यही कंडीशन लगा रहा हूँ कि जहाँ पर एड्रेस हो सिर्फ इंडिया, एक ही कॉलम के ऊपर वो गेट करके दे दे मुझे। चलता रिफ्रेश करता हूँ तो इंडिया सबके अंदर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 68601468078662। अब इसको ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय कैसे किया जाता है, तो वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय कैसे किया जाता है। तो अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय लगाने पे मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय का फंक्शन। लिखूंगा सिंपल ग्रुप बाय, स्पेस नहीं देना आपको, ना अंडरस्कोर, ग्रुप बाय देना है। अब ग्रुप कैसे कराना चाहते हो, अगर कोई सेम चीज़ है तो उसका ग्रुप हो जाए, तो एज अ एड्रेस से उसका ग्रुप हो जाए, क्योंकि दो में यहाँ पर एड्रेस सेम आ रहा है, तो एड्रेस एज एन ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय हो जाए एज अ एड्रेस का। तो रिफ्रेश बनाऊँ, अब ये बता रहा सिंटैक्स एरर, एम्प्लॉय आईडी इज नॉट बाय ग्रुप आईडी। चलते हैं यहाँ पर ग्रुप बाय एड्रेस, तो एड्रेस लाइक दिस, और एड्रेस यहाँ पर आ चुका मेरे पास एड्रेस। एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। ये बता रहा है कि सिंटैक्स एरर और एक्सेस वायलेशन, लाराडीबी एम्प्लॉय आईडी इज नॉट इन ग्रुप बाय। ये बता रहा है कि ग्रुप बाय एड्रेस नहीं हो सकती इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रुप बाय एज एन आईडी, तो अब देख लेते हैं कि अगर आईडी में भी आ रहा है, तो ये भी बता रहा है कि ग्रुप बाय इज नॉट एज एन आईडी। तो इसके अंदर हमने लगा दी शायद कंडीशन, इस वजह से यहाँ पर ही मुझे दे रहा है वेयर एड्रेस ग्रुप बाय। सारी चीज़ें हम यहाँ पर ग्रुप बाय कर देते हैं और इसको कर देते हैं एज एन एड्रेस। एड्रेस जिन जिनका सेम होगा यहाँ पर ये ग्रुप बाय करके मुझे दे देगा। अभी भी बता रहा है कि इज नॉट बाय ग्रुप बाय। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या सॉल्यूशन है। मैं इसको अभी के लिए कर देता हूँ, आपको ऑर्डर बाय तो दिखाई देता हूँ। तो ऑर्डर बाय अगर मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेरे को याद दिलाना कि मेरे को यहाँ पर ग्रुप बाय को देखना है। ये आपको तो मैं बताने वाला हूँ सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में भी और अच्छे से, क्योंकि इनके अंदर और भी चीज़ें ऑर्डर बाय ग्रुप बाय में। तो अब अभी हम कर देते हैं ऑर्डर बाय आईडी, जो भी सारा डेटा होगा एज एन ऑर्डर बाय आईडी आ जाएगा। तो रिफ्रेश हो गया, तो अब आ रखा ऑर्डर बाय आईडी 1678। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये न्यूज़ पैनल खुल चुका है, इसको कर देते बंद। अब यहाँ पर ऑर्डर बाय आईडी कॉमा असेंडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम कर देते हैं डिसेंडिंग। चलता हूँ, सबसे लास्ट वाली आनी चाहिए। अब यहाँ पर 115 यहाँ पर ऐड दिख रहा है मेरे को, 115 डेटा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी के थ्रू आप यहाँ पर ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं। ग्रुप बाय में भी हो सकता है कोई कंडीशन होगी हमने या कुछ गलत करा होगा, बट जब हम डेटा को एक्चुअल और देखेंगे आगे वीडियोस में, तो उसको ग्रुप बाय को हम यहाँ पर ज़रूर कवर करेंगे
कि किस तरीके से काम करते हैं। मे भी हो सकता है ग्रुप बाय के साथ हमें हैविंग को लगाना पड़े, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट थे यहाँ पर, कुछ रन टाइम एरर थे, वो मैं यहाँ पर क्रिएट इसलिए ही करता हूँ या क्रिएट होते हैं ताकि आपको भी यहाँ पर उसको सॉल्यूशन पता चले, क्योंकि पहले से मैं रेडी करके कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रखता। अगर मैं पहले से ही कोई चीज़ यहाँ पर रेडी करूँगा तो आप वो सेम ही मेरे पास कोई एक डिफरेंस नहीं बनेगा कि मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ। आपको रन टाइम इन्वायरमेंट में आपको हमेशा देना चाहता हूँ ताकि अगर एरर आए तो उसको फाइंड कैसे किया जाए आपको। तो चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, एरर हमें आते ही आते हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और अगर कुछ भी डाउट रहेगा गाइस तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।